आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी विद जरार ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन अपना कराची एफएम 107। और हम बात कर रहे थे कल के मैच की। आपको मैंने स्कोर कार्ड बताया पहली इनिंग्स का, उसके बाद अब मैं चलूंगा सेकंड इनिंग्स पे। लेकिन आप लोग कहेंगे सेकंड इनिंग्स पे जा रहे हो इस्लामाबाद यूनाइटेड की और हमें सवाल नहीं बताया अभी तक। तो आपको सवाल बता देता हूं क्रिकेट दीवानगी के रेडियो डिजिटल कॉन्टेस्ट का, और वो सवाल ये है कि विच प्लेयर टुक द फर्स्ट एवर हैट्रिक इन पीएसएल हिस्ट्री, यानी पीएसएल की तारीख में सबसे पहले हैट्रिक करने वाला बॉलर कौन था। ऑप्शंस भी आपको दे देता हूं, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर या फिर शेन वॉटसन। और आप जवाब कहां देंगे और कैसे देंगे? अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज पे जाएंगे अभी, या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहां सवाल अपलोड हुआ है। वहां पे जाके आप कमेंट सेक्शन में तरीकेकार भी लिखा हुआ है जहां सवाल अपलोड हुआ है, कमेंट सेक्शन में उसी तरीकेकार को फॉलो करते हुए आप जवाब दे देंगे और शानदार इनामात पाएंगे आप अलकरम स्टूडियो की तरफ से, नेल्सन पेंट्स की तरफ से, सईद गनी की तरफ से या फिर सलमान फूड्स की तरफ से। तो इंतजार कैसा है? अब तो सवाल भी बता दिया, ऑप्शंस भी बता दिए, बस जवाब देना शुरू करें, जो कि आपका काम है। आप रिस्पॉन्सेस बड़े अच्छे दे रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे देख के रिस्पॉन्सेस को और तादाद को रिस्पॉन्सेस की। हम बात कर रहे थे कल के मैच की, तो उसकी तरफ वापस आते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 183 का एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल बना लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट और 184 रन का टारगेट दिया। ये 183 का टोटल जो है वो 8 विकेटों के नुकसान पे पेशावर ज़ल्मी ने बनाया। मुकर्ररा 20 ओवर में पूरी बैटिंग की, 20 ओवर्स तक बैटिंग ही बैटिंग चलती रही इनकी। और जो दो बैट्समैन जो क्रीज पे नहीं आ सके वो मुजीबुर रहमान और सलमान इरशाद थे इनकी तरफ से पेशावर ज़ल्मी के, क्योंकि 8 विकेटें ही गिरी पूरे 20 ओवर में। बॉलिंग की अगर बात कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो हमें फिट्स एंड स्टार्ट्स में वो कहते हैं ना, जरा एक कुछ जगह पे नजर आई अच्छी बॉलिंग, कुछ जगह पे नहीं नजर आई अच्छी बॉलिंग। थोड़ा बीच में मिडिल ऑर्डर को परेशान किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने, पेशावर ज़ल्मी के मिडिल ऑर्डर को इतनी स्कोरिंग नहीं करने दी। और अगर हम बॉलिंग कार्ड पे नजर डालें तो फजलुल हक फारूकी जो है इन्होंने 4 ओवर में 1 विकेट हासिल की, 31 रन दिए, 7.75 की इकोनॉमी से, अच्छी इकोनॉमी से इन्होंने बॉलिंग कराई। फहीम अशरफ 1 विकेट 3 ओवर में 29 रन देकर, जबकि हसन अली 1 विकेट 37 रन देकर अपने 4 ओवर में, मोहम्मद वसीम 1 विकेट 29 रन देकर 4 विकेट और शादाब खान 40 रन 4 ओवर में दिए और 2 विकेटें हासिल की। और विकेटें तो सबसे ज्यादा इन्होंने हासिल की, लेकिन जरा महंगे साबित हुए। 10 की इकोनॉमी से इन्होंने बॉलिंग की है, जबकि मुबस्सिर खान से 1 ओवर कराया गया, 7 रन इन्होंने दिए अपने 1 ओवर में और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। मेरे ख्याल से मुबस्सिर खान की बॉलिंग को जरा और आजमाना चाहिए था। खैर अब तो उनका सफर तमाम हो चुका है, उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी से हार चुकी है और पेशावर ज़ल्मी के फैंस को तो मुबारकबाद देना बनती है। और आज भी देखा जाएगा कि इस मैच में जो अभी चल रहा है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, उसमें क्या होता है। क्या हम पेशावर ज़ल्मी को कांग्रेचुलेट करेंगे या फिर हम लाहौर कलंदर्स को कांग्रेचुलेट करेंगे? दोनों के फैंस बड़े जबरदस्त हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की बात ही है कि ऑडियंस, यूं तो देखें ग्राउंड में कुछ चेंजेस की गई हैं पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में, और जरा तादाद कम हो गई है। जो आपकी क्राउड की तादाद होती है वो 24,000 की है कहने को, लेकिन इसको किसी भी दुनिया के बड़े ग्राउंड से जब इसका हाउस फुल होता है ना, तो आप कंपेयर कर लें, लाहौर का क्राउड ऐसा है कि वो हमेशा जोश और जज्बे को बनाए रखता है और क्रिकेट देखने का बहुत ज्यादा मजा आता है। कराची में भी ऐसा मजा आता है, पिछले दिनों हमें नजर आया पीएसएल के मैचेस में, लेकिन इसको बरकरार रहना चाहिए। जरा कुछ शिकायतें हैं कराची के क्राउड से कि जी इतना साथ नहीं देते क्रिकेट जब हो रही होती है और वो रश नहीं लगता। लेकिन जब अच्छे बड़े मैचेस कराची में हुए तो हमने क्राउड देखा भी अच्छी क्वांटिटी में, बस इसी को जारी रखना है। और कराची में वो स्पिरिट है, क्रिकेट के दीवाने यहाँ बहुत मौजूद हैं। आगे भी जब मैचेस होंगे तो मुझे लगता है कि कराची का नेशनल स्टेडियम, नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना जो है, इसमें अच्छी खासी तादाद आएगी क्राउड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की तरफ नजर डालें तो जब 183 रन का बड़ा टारगेट वो चेस करने के लिए आए तो उनको शुरुआत से कुछ मुश्किलात का सामना लगा। रहमानुल्लाह गुरबाज ने बड़ी जबरदस्त हिटिंग की, लेकिन बहुत जल्दी वो आउट हो गए। 10 रन बनाए उन्होंने 7 गेंदों के ऊपर, एक चौका और एक छक्का लगाया। 142 के स्ट्राइक रेट से, बड़े तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और तेज इनिंग्स कर रहे थे जब उनका कैच पकड़ा मुजीबुर रहमान ने अजमतुल्लाह उमरज़ई की बॉल पे। इसके अलावा जो दूसरी विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरी वो थी सुहेब मकसूद की। ये एक बहुत लंबा गैप आया इस विकेट में और लग रहा था कि मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकल गया, क्योंकि पहली विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरी 13 रन पे और उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप रही सुहेब मकसूद और एलेक्स हेल्स में, जहां कभी सुहेब मकसूद हिटिंग कर रहे थे और कभी एलेक्स हेल्स हिटिंग कर रहे थे। दोनों अपने रोल्स को चेंज किए जा रहे थे और
पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं वो वैसे ही बड़ा परेशान कौन सिचुएशन में है, क्योंकि पूरे पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की कोई ऐसी बॉलिंग स्ट्रेंथ निकल के हमारे सामने नहीं आई है। चाहे हम वहाब रियाज की बात करें या चाहे हम दूसरे बॉलर्स की बात करें, हाँ कभी कभी उनके स्पेल्स अच्छे हो जाते, कुछ स्पेल्स फिर वो स्पेल खराब की तरफ चले जाते हैं, बैट्समैन उनको एक्सप्लॉइट करने लगते, चौके छक्के लगने लगते, और वहां पे पेशावर ज़ल्मी जो है वो कोई बड़ा उन्होंने टोटल किया है तो उसको भी डिफेंड करने में नाकाम रहती। लेकिन कल के मैच में बॉलिंग अटैक पेशावर ज़ल्मी का बड़ा जबरदस्त रहा। 2-3 विकेटें जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिर गई उसके बाद उन्हें वापसी का रास्ता नहीं दिया पेशावर ज़ल्मी के बॉलर ने। और यहाँ बात करना होगी आमिर जमाल की भी, जो मैन ऑफ द मैच रहे। आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत जबरदस्त यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग की है और क्या परफेक्ट यॉर्कर्स कराए हैं कि बैट्समैन समझने से कासिर थे। फॉल ऑफ विकेट की तरफ नजर डालें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वहां चलते हैं दोबारा, जरा मैं एनालिसिस में ना आगे निकल जाता हूं कुछ। खैर 13 रन पे पहली विकेट गिरी और 128 पे गिरी दूसरी विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो सुहेब मकसूद की थी। इसके बाद 133 पे गिरी तीसरी विकेट और इसके बाद 137 पे चौथी विकेट, 142 पे पांचवी और 154 पे छठी विकेट गिर गई जब 20 ओवर तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और इसके बाद हो चुके थे। स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो रहमानुल्लाह गुरबाज का मैंने आपको बता दिया। एलेक्स हेल जो है वो 57 रन बना के आउट हुए। इन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में। 154 का स्ट्राइक रेट था। बोल्ड किया इन्हें आमिर जमाल ने। इसके बाद सुहेब मकसूद जो कि पावर हिटिंग कर रहे थे एलेक्स हेल्स के साथ, उनको भी आमिर जमाल ने ही बोल्ड किया। 60 रन के स्कोर पे 48 बॉलों पे सिर्फ उन्होंने 60 रन का स्कोर किया। 7 चौके और 2 छक्के इन्होंने भी लगाए। 125 का स्ट्राइक रेट था इनका। सुहेब मकसूद को मौका कम मिला है लेकिन कल के मौके को उन्होंने फुली यूटिलाइज किया और उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास पोटेंशियल मौजूद है। देखते हैं आगे जाके पीसीबी उनकी किस्मत में क्या फैसला करती है। आजम खान की बात करें तो जरा कुछ मैचेस से इनकी परफॉर्मेंस हमें डाउन नजर आ रही है। क्या सिलसिला चल रहा है कि अफगानिस्तान के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बचा के रख रहे हैं, अपनी फॉर्म को बचा के रख रहे हैं, वहीं पे अब बल्ला चलेगा इनका, देखना होगा। लेकिन कल आजम खान जो है वो बोल्ड हो गए सलमान इरशाद की बॉल पे। 2 रन बनाए थे 3 गेंदों पे इन्होंने और पवेलियन वापस लौटे। कॉलिन मुनरो कल जरा बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। बुझे बुझे इन द सेंस उन्हें शायद बॉल समझ नहीं आ रही थी और बोल्ड जो उनका हुआ वो भी कुछ ऐसा ही हुआ। सलमान इरशाद की बॉल पे इन्हें रेज लगा, बॉल उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आई ऐसा लग रहा था। 4 रन बनाए 9 गेंदों पे, 1 चौका लगाया और इसके बाद पवेलियन वापस। फहीम अशरफ रन आउट हुए। अच्छा, रन आउट भी कल हमें देखने को बहुत सारे मिले हैं। 3 तो रन आउट देखने को मिले, 2 पेशावर ज़ल्मी के और 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड का। फहीम अशरफ रन आउट हुए, 5 रन बनाए थे 2 गेंदों पे, 1 चौका लगाया था, 250 का स्ट्राइक रेट था और ये थ्रो भी आमिर जमाल की थी जो फहीम अशरफ को की विकेटें ले उड़ी। इसके बाद शादाब खान नॉट आउट रहे, 26 रन बनाए 12 बॉलों पे और 3 चौके और 1 छक्का लगाया। कोशिश की कप्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के कि वो ऐसी कोई बैटिंग कर पाए, लेकिन बॉल्स बहुत सारी उस वक्त तक जा चुकी थी और टाइम अच्छा खासा निकल चुका था। जबकि शादाब खान का साथ हसन अली ने दिया, 2 बॉलें फेस की, कोई स्कोर में इजाफा नहीं कर सके हसन अली। एक्स्ट्रास की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने 7 लेग बाइस के एक्स्ट्रास भी दिए हैं लेकिन वो भी नाकाफी थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकी और 171 के स्कोर पे 6 विकेटों के नुकसान पे उनकी 20 ओवर की इनिंग कंप्लीट हो गई। और बड़ी देखा आप देखे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक पावर बैटिंग हाउस है वो 183 का स्कोर जो है वो अचीव नहीं कर सकी और लाइन क्रॉस नहीं कर सके। खैर जी, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, ये T20 का हिस्सा है। आप जैसा खेलते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। 1 से 2 ओवर्स अगर अच्छे निकल जाएं किसी टीम के तो बस फिर उस टीम की तरफ मैच मुड़ सकता है फौरन से पहले। T20 बहुत फास्ट गेम है। बॉलिंग पे नजर डालें पेशावर ज़ल्मी की तो मुजीबुर रहमान 4 ओवर्स कराए, 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। 7.5 की इकोनॉमी से इन्होंने बॉलिंग कराई। अजमतुल्लाह उमर ज़ई कट बॉलिंग 8.25 की इकोनॉमी, 4 ओवर्स कराए और 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। वहाब रियाज कोई विकेट नहीं, 2 ओवर करा के 28 रन दिए और 14 के इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे थे। अब देखें इकोनॉमी में कितना फर्क है वहाब रियाज की। 2 ओवर में यहाँ 28 रन देके चले गए वो। उनके जब फॉर्म जिस दिन होती है उस दिन होती है और जिस दिन नहीं होती तो फिर वो बैट्समैन की फॉर्म आ जाती है, क्योंकि वहाब रियाज की बॉल्स को खेलना बहुत आसान होता है। और कल हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स भी ऐसी किसी फॉर्म में नजर आ रहे थे कि वहाब रियाज को उन्होंने टारगेट कर लिया था। और एन मौके पे हमने देखा कि बाबर आजम जो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं उनको उनके कोच डैरन सेमी ने कहा कि जी आखिरी ओवर है वहाब रियाज से कराओ, इशारा मिला उन्हें डगआउट से। लेकिन बाबर आजम ने कैप्टन होने का, प्रॉपर कैप्टन होने का सबूत दिया और उन्होंने वो बॉल दी आमिर जमाल को कि नहीं वहाब रियाज नहीं फॉर्म में नहीं है और ये फैसला बहुत कारगर साबित हुआ।
आमिर जमाल ने 4 ओवर्स में 36 रन दिए और 2 विकेटें भी हासिल की हैं, बड़ी क्रूशियल मोमेंट पे विकेटें हासिल की हैं और उन प्लेयर्स की हासिल की जो सेट हो चुके थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के और मैच को अपनी तरफ मोड़ सकते थे। जेम्स नीशम 2 ओवर की 19 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। सलमान इरशाद 2 विकेटें हासिल की 4 ओवर में और 18 रन दिए। 4.5 की इकोनॉमी। पीएसएल अपने इख्तितामी सफर की तरफ जारी है। आज का मैच जो है वो बस समझ लें एक तरीके से सेकंड लास्ट मैच है और इसके बाद कल है फाइनल, द ग्रेट फाइनल ऑफ पीएसएल सीजन 8। लेकिन इस इख्तितामी सफर में पूरे पीएसएल का अगर हम मवाजना करें तो वो हमें बहुत जबरदस्त खिलाड़ियों से नवाज के जा रहा है। और बात कुछ ऐसी है कि यार हर दफा पीएसएल में कोई ना कोई इमर्जिंग प्लेयर्स आते हैं, लेकिन इस दफा अच्छी बात मुझे नजर आई कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज होने वाली है उसमें इनिशिएटिव लिया गया है पीसीबी ने कि यार हम सीनियर्स को थोड़ा रेस्ट देते हैं और उसके बाद जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स पीएसएल में हमें अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए उनको जरा इस सीरीज में खिलाते हैं, उनका जरा फॉर्म चेक करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की जर्सी पहली दफा पहनेंगे, यूनिफॉर्म पाकिस्तान टीम का, क्या शान की बात होगी ये उनके लिए। यार यही होता है, देखिए जब आप लीग क्रिकेट खेलते रहते हैं और आपके मुल्क में क्रिकेट चलती रहती है, जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन भी बहुत तेज चला, नेशनल T20 कप चला, 4 डे क्रिकेट, लिस्ट डे क्रिकेट, अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो इन प्लेयर्स ने वहां भी खेली और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई।